बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्स अयोटा वाई। अब स्टूडेंट्स, ये हमें पोलर फॉर्म में दिए गए हैं, हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4 cos 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू है 4 cos 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। ठीक है, इसको हमने जी के इक्वल लेट कर लिया। अब देखें 4 एज इट इज cos 5 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3 की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी -√3/2। ठीक है, अब आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। आप अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर लें। ठीक है, फिर आप लोग कोज और साइन की वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 प्लस अयोटा -√3/2। अब देखें स्टूडेंट्स, 4 एज इट इज़, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या है 1 एज इट इज़ प्लस √3 अयोटा एज इट इज़। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, 2 1 इज 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 1 - 3 अयोटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 इज 2 -2 √3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। पार्ट 2 है हमारे पास 3/2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6। सबसे पहले लेट कर लेंगे जी के इक्वल। ठीक है, लेट जी इज इक्वल टू है 3 पाई बाय 2 एज इट इज cos 7 पाई बाय 6 प्लस अयोटा 7 पाई बाय 6 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें जी इज इक्वल टू है 3/2 cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आ जाएगी -√3/2 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास क्या आएगी -1/2। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोगों ने वैल्यूज निकाल लेनी है। 3 पाई बाय 2 एज इट इज माइनस ये आ जाएगा 3/2। ये देखें स्टूडेंट्स, बाहर प्लस थी तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, -1/2 अयोटा आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस एज इट इज डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4। ठीक है, -3 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 अयोटा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है जी का मोड इज इक्वल टू है 7 के आर्गुमेंट जी इज इक्वल टू है 23 पाई बाय 12। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो जी का हमें दिया गया है मोड, इसका मतलब है कि ये इसकी क्या है मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमने क्या कहा था आर होती है। तो आर इज इक्वल टू है 7 के, और आर्गुमेंट जी क्या होता है थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू है 23 पाई बाय 12। अब हम इसको इसकी वैल्यूज में पुट कर देंगे, 7 × cos 23 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 7 एज इट इज cos 23 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगी √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अयोटा साइन 23 बाय 12 पाई की वैल्यू निकाली तो वो आ जाएगी -√6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें 7 एज इट इज √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 एज इट इज -√6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। तो यही इसका क्या है आंसर है। पार्ट नंबर 4 है जी का मोड इज इक्वल टू है 11 के आर्गुमेंट जी इज इक्वल टू है -11 पाई बाय 12। स्टूडेंट्स, ये भी सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही दिया गया है। जी का मोड हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होती है आर के। तो आर हमारे पास क्या है 11 है, थीटा आर्गुमेंट जी हमारे पास क्या होता है थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू है -11 पाई बाय 12 आ जाएगा। अब हम इसकी पोलर फॉर्म में इसको राइट कर लेते हैं। अब देखें 11 × cos -11 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाय 12। ठीक है, ये माइनस की साइन साथ एज इट इज़ लगा लो। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स 11 एज इट इज़, ये हमारे पास cos 11 पाई बाय 12 की वैल्यू क्या आएगी -√6 -√2 डिवाइडेड बाय 4
प्लस अयोटा साइन माइनस 11 पाई बाय 12 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें, इसमें से स्टूडेंट्स माइनस को कॉमन ले लें, इसको 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉमन आ गया, 11 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये प्लस 11, ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 4 और अयोटा साथ में इसके एज इट इज आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है जी का मोड इज इक्वल टू है 10/3, आर्गूमेंट जी इज इक्वल टू है -17/12, इसको भी r इज इक्वल टू है 10/3, थीटा इज इक्वल टू है -17 π/12। स्टूडेंट्स देखें सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, सिर्फ हमारे पास वैल्यूज चेंज हो रही हैं, मेथड सबका एक ही है। इसको हमने पोलर फॉर्म में पुट कर दिया, 10/3 cos -17 π/12 प्लस अयोटा साइन -17 π/12, तो ये 10/3 एज इट इज, cos -17 π/12 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अयोटा एज इट इज साइन -17 π/12 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालनी है, ठीक है, दूसरे कैलकुलेटर से वैल्यूज आपके पास पॉइंट्स में आएंगी तो वो ठीक नहीं होंगी, तो आप लोग इसलिए सेम बुक के बैक वाला आंसर लाने के लिए इसकी वैल्यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो ये 10/3 आ गया, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4, ठीक है, क्या किया है हमने 10/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, ठीक है, प्लस 10/3 एज इट इज, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4, अयोटा बाहर एज इट इज आ जाएगा। अब है पार्ट 6, 2 cos -33 प्लस अयोटा 2 साइन -33, तो 2 cos -33, सबसे पहले z इज इक्वल टू है 2 cos -33 प्लस अयोटा साइन -33, 2 cos -33 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.8387, अयोटा साइन -33 की वैल्यू क्या आई, -0.5446। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1.6773 आ जाएगा, माइनस अयोटा वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1.0893 अयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल टू है 9 इंटू कोस 5 π/4 प्लस अयोटा साइन 5 π/4 एंड z2 इज इक्वल टू है कोस π/3 माइनस अयोटा साइन π/3, देन फाइंड। हमें ये पार्ट्स दे दिए गए हैं, z1 प्लस z2 फाइंड करना है, z1 माइनस z2 फाइंड करना है, z1 मल्टीप्लाई z2 फाइंड करना है और z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास z1 प्लस z2। सबसे पहले स्टूडेंट्स z1 की वैल्यू क्या है 9 cos 5 π/4 प्लस अयोटा साइन 5 π/4, ये एंगल दे दिया गया है और r दे दिया गया है साथ में। तो स्टूडेंट्स 9, सबसे पहले cos 5 π/4 की वैल्यू निकालो, तो वो हमारे पास क्या आएगी -√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा साइन 5 π/4 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आएगी -√2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये माइनस है ना तो इसको बाहर ले आओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस अयोटा √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया z1। z2 की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल लें हम स्टूडेंट्स, हमारे पास cos π/3 है तो cos π/3 हमारे पास क्या होता है 5 एज इट इज़ बाहर, ठीक है, इसमें बाहर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 बाहर एज इट इज़ 1/2 आ जाएगी cos π/3 की वैल्यू, प्लस अयोटा साइन π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स वैल्यूज हमने निकाल ली, अब हमने z1 प्लस z2 फाइंड करना है, तो 9 z1 की वैल्यू क्या है 9 इंटू माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, ठीक है, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 5 इंटू -1/2 प्लस अयोटा √3/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया -9 माइनस 9 √2/2 अयोटा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5 1 इज 5/2
प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5 स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है उनको एक साइड पे कर लो, अयोटा वाली को एक साइड पे। तो ये क्या हो जाएगी 9 स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 5/2, ठीक है, ये वाली अयोटा के बगैर वाली वैल्यू इसके साथ आ गई। प्लस इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट 3/2, प्लस वाली पहले ले लो, माइनस वाली बाद में, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2। अब देखें ये माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू आ गई प्लस अयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 हमने माइनस का फाइंड करना है, तो z1 माइनस z2 फाइंड करते हैं। z1 की वैल्यू है 9 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5/2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो गई z2 की वैल्यू। अब 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को भी, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 अयोटा। जब माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5 1 इज 5 माइनस 5/2 माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएंगी, माइनस 5 स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट में कर लें, जो अयोटा के बगैर वाली है उनको एक में, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 माइनस 5/2 माइनस अयोटा कॉमन आ गया, माइनस 5 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 3/2। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5/2 माइनस अयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट 2/2। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, हमने z1 और z2 निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने z1 z2 निकालना है, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है मल्टीप्लाई का, z1 z2 r1 r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 θ2। अब हमने क्या करना है, z1 z2 r1 r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 θ2। अब थीटा की और आर की वैल्यू पुट करनी है, हमें इन वैल्यूज की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास r1 कितना है 9 है, r2 कितना है 5 है, कोस θ1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, θ1 हमारे पास है 5π/4, θ2 कितना है π/3, ठीक है। z2 वाला θ2 है, z1 वाला θ हमारे पास θ1 है। तो ये हमारे पास आ गया कोस 5π/4 प्लस π/3 प्लस अयोटा साइन 5π/4 प्लस π/3, ठीक है। ये हमने इनकी क्या किया, 1 प्लस θ2 की वैल्यूज़ पुट कर दी और r1 और r2 की वैल्यूज़ पुट कर दी। 9 5 = 45 कोस, ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 = 12, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 पाई, प्लस 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया तो 3 4 = 12, 4 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन सेम एज इट इज़, इन दोनों का भी एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 15 पाई प्लस 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45 कोस 19, इन दोनों को ऐड किया तो 19 π/12 प्लस अयोटा साइन, ये भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 π/12 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब पार्ट 4 है स्टूडेंट्स, z1 डिवाइडेड बाय z2। अब इन दोनों को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का फार्मूला बता दिया है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास दोनों में θ1 प्लस θ2 आता है, डिवाइड में हमारे पास क्या आता है r1 डिवाइडेड बाय r2 कोस θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो इस फार्मूले में आप इन वैल्यूज़ को पुट कर लो, ये हमारे पास क्या हो जाएगी z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू है r1 डिवाइडेड बाय r2 कोस θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब r1 कितना है 9 है, r2 कितना है 5, 9/5 कोस थीटा हमारे पास क्या है 5π/4 माइनस θ2 हमारे पास क्या है π/3 प्लस अयोटा साइन θ1 कितना है 5π/4 है, θ2 कितना है π/3 है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी स्टूडेंट्स। ये 9/5 कोस, इन दोनों का एलसीएम लिया 12 एलसीएम आ जाएगा,
12 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 ज़ार 12, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15 पाई माइनस, अब देखिए 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 4 ज़ार 12, 4 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आ जाएगा और दरमियान में साइन माइनस की आ जाएगी, प्लस अयोटा साइन एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आएगा, सेम एज इट इज़ 15 पाई माइनस 4 पाई आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 9/5 एज इट इज़, कोस 15 में से 4 को माइनस किया 11 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, प्लस अयोटा साइन ये भी 11 पाई बाय 12 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हमें दे दिया गया है इफ z1 इज इक्वल टू है 7 cos 23/12 पाई प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाई 12 एंड z2 इज इक्वल टू है 11 cos 11 पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 12, देन फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x अयोटा y फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट्स सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हमने z1 प्लस z2 फाइंड करना है। सबसे पहले z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 हमारे पास स्टूडेंट्स cos 23 पाई बाई 12 की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाई 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमने 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 4, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने z2 की वैल्यूज निकाल लेनी है, 11 कोस 11 पाई बाई 12 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई कोस 11 पाई बाय 12 और साइन 11 पाई बाय 12 की। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन आ गया तो -11 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे प्लस 11 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने z1 प्लस z2 फाइंड करना है तो z1 प्लस z2 की वैल्यूज़ फाइंड कर दो। z1 क्या है 7 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 की 2 बाई 4 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा माइनस 11 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 11 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स ये दोनों सेम वैल्यू है तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11 में से 7 को माइनस किया तो -4 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये माइनस अब कॉमन ले लो इन दोनों में से क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम बनाने के लिए तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 11 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें स्टूडेंट्स -7 और यहाँ पे +11 ये दोनों सेम वैल्यू हैं अंदर वाली और दोनों के साथ क्या है अयोटा है तो ये हमारे पास माइनस किया तो ये 11 में से 7 को माइनस किया 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 के साथ हमने क्या किया इस 4 को कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस ये भी 4 के साथ कैंसिल स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 सेम पार्ट 1 की तरह है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा एज इट इज़। ये माइनस है अंदर वाली साइन तो प्लस हो जाएगी प्लस 11 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, ये भी प्लस किया तो बाहर वाली साइन की वजह से माइनस हो जाएगी -11 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें स्टूडेंट्स ये और ये वैल्यू हमारे पास सेम है, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस निकाल ले कॉमन तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस का और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस का डिवाइडेड बाई 4 और ये अयोटा साथ एज इट इज़ ये -11 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 अयोटा। माइनस की साइन कॉमन इसलिए निकाली ताकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, इन दोनों को ऐड किया तो 18 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, अयोटा साथ में एज इट इज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो ये 9/2 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 9/2 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 है Z1 Z2। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 Z2 का हमारे पास फार्मूला होता है R1 R2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इस फार्मूले में हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर देनी है, R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देनी है। R1 कितना है 7, R2 कितना है 11, कोस थीटा 1 कितना है 23π/12, थीटा 2 कितना है 11π/12 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कितना है 23π/12, थीटा 2 कितना है 11π/12। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। 7 11s are 77 कोस, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, ये प्लस हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब भी वही बात है, अगर इन दोनों को सेम एज इट इज़ ऐड कर दोगे तो भी वही बात है, क्योंकि इन दोनों के बटे में हमारे पास सेम वैल्यू है। तो बटे में 12 आ जाएगा, 23π में 11π ऐड किया तो 34π हो जाएगा, प्लस अयोटा साइन, इसमें भी इन दोनों को ऐड किया तो 34π/12 हो जाएगा। जब कोस 34π/12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी माइनस स्क्वायर रूट 3/2। जब साइन 34π/12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास 77 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस अयोटा 1/2। तो ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे 77 को, माइनस 77 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 77/2 अयोटा आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 क्या था 7 कोस 23π/12 प्लस अयोटा साइन 23π/12। Z2 हमारे पास क्या था 11 कोस 11π/12 प्लस अयोटा साइन 11π/12। तो हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का फार्मूला क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 कितना है हमारे पास 7, R2 हमारे पास कितना है 11, तो 7/11 कोस थीटा 1 कितना है 23π/12। तो हमारे पास आ जाएगा 23π/12 माइनस 11π/12 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कितना है 23π/12 माइनस थीटा 2 कितना है 11π/12 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया 7/11 एज इट इज़ आ जाएगा, कोस 12π/12 प्लस अयोटा साइन 12π/12 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे जब, तो ये हमारे पास 12 के साथ 12 कैंसिल, यहाँ पे भी 12 के पास 12 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/11 कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई। तो 7/11 कोस पाई कितना होता है -1 होता है, अयोटा साइन पाई कितना होता है 0 होता है, ठीक है। साइन 180 0, कोस 180 -1। तो ये हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इज 7/11, ठीक है। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7/11 माइनस का एज इट इज़, ठीक है, प्लस अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 7/11 को 0 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 अयोटा ही आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट आर्गूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 के। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा, Z1 और Z2 क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सबसे पहले Z1 को लिखते हैं। Z1 की हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है, Z1 इज इक्वल टू है R1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। Z2 की पोलर फॉर्म क्या होगी, R2 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। अब Z1 Z2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। R1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई R2 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमारे पास मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला होता है उनके
पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, R1 R2 हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। R हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है ना, तो R1 R2 भी क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। अब हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होंगे, थीटा को हम आर्गूमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट क्या बन रहे हैं, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। तो आर्गूमेंट Z1 Z2 क्या होगी, θ1 प्लस θ2। इसका मतलब है कि θ1 आर्गूमेंट Z1 का है, θ2 आर्गूमेंट है Z2 का। हम आर्गूमेंट Z1 Z2 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 के। तो ये था हमारे पास पार्ट 1, हमारे पास प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। तो पार्ट 2 है हमारे पास, आर्गूमेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू है आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 और Z2 की पोलर फॉर्म ले लेनी है। Z1 किस क्या है, R1 cos θ1 प्लस अयोटा साइन θ1, Z2 क्या है, R2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 लेना है, तो हम इसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं, R1 cos θ1 प्लस अयोटा साइन θ1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। अब देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का हमारे पास एक फार्मूला होता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में देखें स्टूडेंट्स, R1 R2 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या है हमारे पास, R1 डिवाइडेड बाय R2। हमारे पास थीटा यहाँ पे आर्गूमेंट होता है, तो आर्गूमेंट Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू है θ1 माइनस θ2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि θ1 हमारे पास आर्गूमेंट किसका है, Z1 का, θ2 किसका है, आर्गूमेंट Z2 का। तो आर्गूमेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू है आर्गूमेंट θ1 माइनस आर्गूमेंट θ2। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड Z1 6 cos 150 प्लस अयोटा साइन 150 बाय Z2 3 cos 30 प्लस अयोटा साइन 30 एक्सप्रेस इन x प्लस अयोटा y फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई है, उन्होंने कहा है Z1 को डिवाइड करें Z2 पे। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। सबसे पहले फार्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने डिवाइड का और मल्टीप्लाई का याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर दो। R1 कितना है, 6 है, R2 कितना है, 3 है, 6 बाय 3 cos θ1 कितना है, 150 है, तो 150 लिख दो, माइनस θ2 कितना है, 30 प्लस अयोटा साइन θ1 कितना है, 150 साइन θ2 कितना है, 30, तो 150 माइनस 30 आ गया हमारे पास। ये देखें 3 1 इज 3, 3 2s आर 6, 2 आ जाएगा। कोज, अब 150 में से 30 को माइनस किया, 120 प्लस अयोटा साइन 120 आ जाएगा, ठीक है। 150 में से 30 को माइनस किया, 2 एज इट इज। कोज 120 की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से निकाल लें, तो वो हमारे पास आती है -1/2 प्लस अयोटा साइन 120 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2। अब देखें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा -2/2 प्लस अयोटा 2√2/2। अब देखें ये 2 के साथ 2 कैंसिल, इस 2 के साथ भी 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस अयोटा √3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लाई Z1 इज इक्वल टू है 2 cos 60 प्लस साइन 60 एंड Z2 इज इक्वल टू है 5 cos 90 प्लस अयोटा साइन 90 एंड एक्सप्रेस x प्लस अयोटा y फॉर्म। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को। मल्टीप्लाई का हमारे पास फार्मूला होता है Z1 Z2 इज इक्वल टू है R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब स्टूडेंट्स R1 हमारे पास क्या है, 2 है, R2 क्या है, 5 है, cos θ1 क्या है, 60 है, cos θ2 क्या है, 90 है, तो 60 प्लस 90 प्लस अयोटा साइन 60 प्लस 90 आ गया। हमने वैल्यूज पुट कर दी, 10 cos 60 प्लस 90 150 प्लस अयोटा साइन 60 प्लस 90 150 हो गया। 10 एज इट इज आ गया। cos 150 हमारे पास कितना होता है, -√3/2
और अयोटा एज इट इज साइन 150 हमारे पास कितना होता है 1/2। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ये देखें अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -10 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 10/2 अयोटा। अब देखें 2 1 is 2, 2 5s are 10, 2 1 is 2, 2 5s are 10। तो ये -5 स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये +5 अयोटा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, फाइंड द मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू है -2 अयोटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस हमें पता है क्या होता है, इसका मोड होता है। अब z का हमने क्या लेना है, मोड लेना है। z का मोड इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स, ये देखें x क्या है -2 है, y क्या है -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 + 4। अब ये हमारे पास क्या आ गए, 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। अब ये 4 + 4 हो गया, z का मोड इज इक्वल टू है 8 हो जाएगा, 4 को 4 में ऐड किया तो z मोड इज इक्वल टू है 8 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट z, ठीक है। आर्गुमेंट z हमने फाइंड करना है। आर्गुमेंट z क्या होता है tan इनवर्स y/x, ठीक है। थीटा हमने फाइंड करना है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू है tan इनवर्स y कितना है -2 है, x कितना है वो भी -2 है, -2/-2 tan इनवर्स इज इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू है 45 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, पाई में प्लस कर देंगे π/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 π/4। हमने कहा था ना जब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करे, ये दोनों साइन माइनस के आ गए हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हम क्या करते हैं, पाई में इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं जो थीटा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट z का बार -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 2 π/3 इन कार्टियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y। अब देखिए हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें, z गिवन है, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब देखिए स्टूडेंट्स, z की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा y है, तो z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस अयोटा y, z का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आर्गुमेंट z बार की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आई है x माइनस अयोटा y -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 2 π/3, ठीक है। अब देखें आर्गुमेंट जो हमारे पास अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, मतलब रियल वैल्यू है, उनको अलग कर लें, x -2 आ जाएगा, प्लस अयोटा वाली वैल्यू को अलग कर लें, अयोटा कॉमन आ गया, 1 - y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये y आ जाएगा, इज इक्वल टू है 2 π/3। अब स्टूडेंट्स आर्गुमेंट हम कैसे लेते हैं, हमें पता है आर्गुमेंट लेने के लिए हम tan इनवर्स लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 - y डिवाइडेड बाय x -2, ये y है, ये क्या है x है, अयोटा वाली वैल्यू y होती है और अयोटा के बगैर वाली रियल वैल्यू x होती है, इज इक्वल टू है 2 π/3। अब स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स इधर है, तो दूसरी साइड पे जाके tan हो जाएगा 1 - y डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू है tan 2 π/3। अब tan 2 π/3 हमारे पास क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट -3 आ जाता है। tan 2 π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -√3, 1 - y x -2 एज इट इज। अब देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - y इज इक्वल टू है -√3 इंटू x -2, 1 - y इज इक्वल टू है, अब देखें माइनस ये √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -√3x -2√3। अब ये वाली वैल्यूज उठा के इस तरफ को ले आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3x + 2√3, और ये इधर माइनस का y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू है y के। और करके स्टूडेंट्स तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू है 1 + √3x + 2√3, और √3x - y, y को इधर ले आए, +1
प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू है 0 के, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।